बिना माँ बाप की सहमति के आपने किन्हीं बच्चों के ब्लड सैंपल लिए, किसी बच्चों की आईडी बनाई, तो हमसे बड़ा मतलब आप समझ लेना बात को। और कुछ स्कूल वालों को लगता है जी तो पार आईडी बनेगी, कोई ताकत नहीं है बिना माँ बाप की सहमति के कोई किसी बच्चे का कार्ड बना देगा, किसी बच्चे का ब्लड सैंपल ले लेगा। इतने बड़े मुकदमे हैं, समझ में नहीं आएगी, स्कूल बंद हो जाएगा। नमस्ते साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, जनता सरकार मोर्चा जिस बात पे बार बार जोर दे के कह रहा है कि जो अभी पीछे विषय भी आया था करनाल में, कर्ण भाई ने भी उसको एक बार वीडियो में दिखाया था। करनाल की टीम ने उस पर काफ़ी अच्छा काम किया था और मैंने पता भी किया था कुछ स्कूलों में कि जी जींद में क्या स्थिति है। उन्होंने कहा जी जींद में अभी तक नहीं आया है ऐसा कोई भी, ना भी कोई बच्चों के सैंपल हैं, ना कोई अभी आईडी के बारे में बात आई है। लेकिन आज नारनौंद हिसार से फ़ोन आया है और उसने जैसे ही कॉलेज में स्कूल में फ़ोन किया तो टीचर ने कहा जी ये तो बनेगी, अपार आईडी को कौन रोक देगा। तो उस साथी ने कहा जिसको जनता सरकार मोर्चा रोक देगा। साथियों, दुनिया भर की आईडी पहले बन चुकी हैं और ये आईडी ना कभी ख़त्म होने वाली है। किसी को लगता हो जी ये पहले आधार कार्ड आया उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है, आधार कार्ड से लेके पैन कार्ड से लेके वोट कार्ड से लेके आपकी अभी फैमिली आईडी से लेके अब अपार आईडी है, आगे पता नहीं कितनी कितनी आईडी आएंगी। जब तक आईडियाँ आती रहेंगी, जब तक आपके शरीर को ये चिप ना लगा देंगे तब तक ये आईडी आती रहेंगी। हालांकि पहले बात अपनी थी लेकिन बात बच्चों की है, इसलिए इस मामले में चुप बैठने का कोई मतलब नहीं, कतई मतलब नहीं है। मैं प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, खासकर जींद के आसपास के मैं साथियों को मैं बता देना चाहता हूँ, उनके संचालकों को मैं इसको मेरी आप सलाह मान लीजिए, मेरा निवेदन मान लीजिए या हमारी चेतावनी मान लीजिए। ये वीडियो मैं चाहूँगा जो साथी देखे एक बार इसको ग्रुप में जरूर भेज दे ताकि जो प्राइवेट स्कूलों के संचालक उनको तक ये वीडियो पहुंच जाए। आप बच्चों को स्कूल लेके जा रहे हो बस से, स्कूल माँ बाप की सहमति से लेके जा रहे हो। अगर स्कूल से बच्चे को आप हॉस्पिटल लेके गए बिना माँ बाप की सहमति के, बच्चे का अपहरण का मुकदमा दर्ज हो सकता है, आपको बता रहा हूं मैं। और जो डॉक्टर या जो नर्स उनके सैंपल ले रहे हैं बच्चों के, नाबालिग बच्चों के, बिना माँ बाप की सहमति के, यौन शोषण का तक का मुकदमा दर्ज हो सकता है। और मैं बता रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, अगर नहीं समझे फिर आपसदारी मत कहना चाहिए आपसदारी बीच में आ गई, आपसदारी नहीं देखी जाएगी, मुकदमा दर्ज कराएंगे, इस बात का ध्यान रखना। बाकी जिलों में होता आप बच जाओगे। अगर जीन में कोई गलती हुई आपसे, कोई स्कूल संचालक, चाहे वो हमारा भी कोई साथी क्यों ना हो, ये बता रहा हूं, निवेदन हाथ जोड़ के भाई, कोई माँ बाप बनवाना चाहे 100 बार बनवाइए आप, हमें कोई समस्या नहीं है। बिना माँ बाप की सहमति के आपने किन्हीं बच्चों के ब्लड सैंपल लिए, किसी बच्चों की आईडी बनाई, तो हमसे बड़ा मतलब आप समझ लेना बात को। इनके तो रोज के काम है भाई, आप कितनी फॉर्मेलिटी पूरी करोगे। मतलब आप दुनिया भर की बीमारी पहले दोगे लोगों को, आप दुनिया भर के जहर बिकवाओगे बाजार में, दुनिया भर के केमिकल बिकवाओगे आप खेतों के लिए, और फिर उसको ठीक करने के लिए जब कैंसर हो जाएगी सिर्फ नाम पे ध्यान जाएगा। आप इस समाज को क्या दे रहे हो? समाज को दुनिया भर के जहर दे के कैंसर का इलाज करने का नाम आपने आयुष्मान कार्ड रख दिया, फलानी योजना, धिकड़ी योजना। इनको कोई मतलब नहीं है, इनको मतलब सत्यानाश लगभग कुछ तो पहले से पुरुष की सरकारें सत्यानाश कर चुकी हैं, रही सही कसर इनते निकाल दी। लेकिन भाई जो हुआ वो हुआ। ये बच्चों वाला जो मामला है, हम स्पष्ट, जनता सरकार मोर्चा आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बता रहा है। आज से 10 साल पहले आपने सरकारी स्कूलों में दुनिया भर की, कभी पेट दर्द के नाम की गोली, कभी मलेरिया के नाम की गोली, दुनिया भर का गंद आपने पहले ही बच्चों को दिया है। आपने दुनिया भर की बच्चों को गोलियां खिला दी। वो इसलिए खिला दी क्योंकि दुनिया भर का कमीशन आता है इनमें। और कुछ स्कूल वालों को लगता है जी तो पार आईडी बनेगी, कोई ताकत नहीं है बिना माँ बाप की सहमति के कोई किसी बच्चे का कार्ड बना देगा, किसी बच्चे का ब्लड सैंपल ले लेगा। इतने बड़े मुकदमे हैं, समझ में नहीं आएगी, स्कूल बंद हो जाएगा, कोई खड़ा नहीं होगा आपके पास। आज जो आपको वर्बली प्रेशर दे रहे हैं जो सत्ताएं, वो कोई खड़ा नहीं मिलेगा आपके पास, ये बता रहा हूं आपको मैं। और मेरे साथी जितने आसपास के जितने मुझे जानते हैं भाई, अगर ऐसा कहीं पे कोई स्कूल में कोई समस्या आए तो संपर्क करिए, आप खड़े होइए, विरोध करिए भाई। इनसे बच्चों को इनसे बचा लो, बच्चे बीमारी से तो बच जाएंगे, इन राक्षसों से बचा लो बच्चों को। ये राक्षस आपके बच्चों के पीछे पड़ चुके हैं, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था
अब सरकारों के पास कोई जमीन जायदाद जंगल नदी कुछ नहीं बचा है गिरवी रखने के लिए। पैसा इनको चाहिए वर्ल्ड बैंक से। अब वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है कि आप अपने जो देश के जो नागरिक हैं, बच्चे हैं, इनके शरीर हमें दे दो, इन पे क्या दवाई लगानी है क्या नहीं लगानी है वो हमारा काम है, आप बीच में इंटरफेयर नहीं करोगे, और पैसे लो जितने लेने हैं। इनको लोन लेने हैं, उसके बदले में जिस तरह महाभारत के समय में आपने देखा था कि जब युधिष्ठिर ने सारी चीज हार ली थी तो द्रौपदी को दांव पे लगाया था, अब आपके शरीरों को दांव पे लगा दिया है। अब इनके पास कुछ बचा नहीं है गहने रखने के लिए। आपके शरीर आपके बच्चों के इन्होंने गहने रख दिए हैं। भविष्य में जितनी भी बीमारियां आएंगी उस पर जो भी दवाइयां दी जाएंगी उसमें सरकारों का कोई रोल नहीं होगा, वो टोटली WHO गाइडलाइन करेगा। इस तरह के एग्रीमेंट हो चुके हैं, उसी के एग्रीमेंट पर इनको पैसा मिलने वाला, लोन मिलने वाला है। तो साथियों इनका तो बड़ा खेल है, चलता रहेगा। आप अपने बच्चों की इस तरह बचा लीजिए, बच्चों की इस तरह आईडी या कोई भी इस तरह की जितनी भी योजना इन योजनाएं से बच्चों को दूर कर लीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं, क्योंकि पिछले टाइम जब महामारी आई तो हमने जो बात की थी तो लोगों को हम बुरे लगे थे कि ये तो हम नाश करवाएंगे। आज लोगों को बात समझ में आ भी रही है कि हम उस समय ठीक कह रहे थे। चलो कोई बात नहीं, उस बीती बात पे मिट्टी डाल के आने वाली जो समस्याएं हैं इनसे बच्चों को बचाओ, अपने आप को बचाओ। बच्चे को कोई वैक्सीनेशन नहीं करवा जाता था, बच्चा दुनिया भर के बच्चे तंदुरुस्त पैदा होते थे। आज भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कोई वैक्सीनेशन नहीं हुई है और तंदुरुस्त बच्चे हैं। आज जन्म से लेके हॉस्पिटल से बिना इंजेक्शन लगाए निकल नहीं देते, बच्चों को कैप्चर कर लेते हैं। ये बड़ा विषय है। प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उनका कोई अधिकार नहीं है जबरदस्ती देने का, इंजेक्शन देने का। लेकिन कह रहे जी हम छुट्टी नहीं देंगे। बताओ बच्चे हमारे, और छुट्टी कब देंगे। एक दिन फोन आया मेरे पास, जी मेरे बच्चा हुआ मेरा कि मैं ये इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहता, लेकिन ये कह रहे कि हम छुट्टी नहीं देंगे। अरे मैं कह रहा आप मेरे को फोन कर रहे हो, आपका बच्चा है, आप अपने बच्चे को यहां से नहीं ले जा सकते। मतलब आपको इसके लिए मतलब इनसे पूछने की जरूरत पड़ेगी, डॉक्टर बताएंगे आपको अपना बच्चा कब लेके जाना है। मतलब अगर बच्चा हॉस्पिटल में हो गया तो एक हिसाब से उसकी जमानत करवानी है, पूरे कागज करवा के उसकी जमानत करवा के लेके जाना। वो बच्चा नहीं पैदा करवा के लेके जाना। उसको 8-8 इंजेक्शन देना 1-1 साल में, उससे आगे भी देते रहना। ये बड़ा खेल है भाई। ये जो इंजेक्शन का जो खेल है ये बहुत बड़ा खेल है। ये आपके बच्चों की भलाई के लिए नहीं है, ना ये आइडिया आपके बच्चों की भलाई के लिए है। मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है कि इस तरह की बात जहां से भी आए, ये नहीं कि आपको अपना बच्चा बचाना है, आपको समाज के बच्चे बचाने हैं। जहां भी इस तरह स्कूल से फोन आया, स्कूल में फोन कर देना कि जी हमारे बच्चों को इंजेक्शन वगैरह गलती से मत लगा देना, पहले बता रहे हैं। और जो भी जहां से इस तरह कॉल आती तो साथ में खड़े हो। नमस्ते साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जनता ही सरकार है।